जैसा कि बैकडेटेड डिग्री को लेकर जब हम किसी भी कंसल्टेंसी के माध्यम से डील करते हैं, यानी कि बेसिकली जब हम किसी कंसल्टेंसी से मिलते हैं और किसी डिग्री के रिगार्डिंग बात करते हैं और वो डिग्री की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो अर्जेंट बेस पर रहती है, यानी कि या तो हमें 2 महीने 4 महीने का मैक्सिमम टाइम रहता है। इसके अंदर अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है बैक डेटेड, यानी कि पीछे के जो समय है उसके दरमियान जो हमारा जो समय गुजर चुका है उसकी अगर हमें कोई डिग्री दे दे तो यानी कि वो बैकडेटेड डिग्री होती है। और बेसिकली ये मार्केट आजकल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ भी रहा है। आपको आमतौर पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको इस तरीके की डिग्री की बात करते हैं। अब उस डिग्री को लेकर जब हम कंसल्टेंसी से बात करते हैं तो वो हमें इस डिग्री को ऑथेंटिक करने के लिए या फिर इसको ऑथेंटिक साबित करने के लिए हमारे सामने एक बात ज़रूर रखते हैं, और वो रखते हैं कि आपको जो मार्क कार्ड मिलेंगे, यानी कि जो आपको मार्कशीट मिलेगी, उस मार्कशीट को लेकर आप यूनिवर्सिटी चले जाना। वहाँ पर आपको जो अदर डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपको माइग्रेशन चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, मूल डिग्री हो सकती है, या फिर प्रोविजनल जैसे सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो आप वहाँ से निकलवा के लिए आइए, जिससे कि आपको 2 चीज़ें आपकी क्लियर होगी। एक तो कि यूनिवर्सिटी ने वो आपको डॉक्यूमेंट दिए हैं, दूसरा आपका वहाँ पर रिकॉर्ड है। तो आज हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे कि क्या उस डिग्री को या उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डर रहता है कि कहीं हम उन मार्कशीट्स को लेकर यूनिवर्सिटी जाएं और वहाँ पर यूनिवर्सिटी ही हमारे ऊपर FIR दर्ज करा दे। आखिर ये क्या मामला है, इसको समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। दोस्तों बेसिकली हमारे चैनल पर रोज बैकडेटेड को लेकर नए नए वीडियो आते रहते हैं। आप लोग भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं इन चीज़ों को देखकर। आपको लगता होगा कि रोज एक ही टॉपिक, ये बैकडेटेड। बेसिकली हमारे इस वीडियो को बनाने का कोई औचित्य वैसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। हमारा सिर्फ औचित्य ये रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकडेटेड डिग्री के बारे में बताया जाए। जो लोग इन चीज़ों को लेकर या इस डिग्री को लेकर अवेयर नहीं है, उन्हें प्रॉपर ये बताया जाए कि इस तरीके का एक व्यवसाय आजकल जो चल रहा है, इस व्यवसाय में वो लोग फंसते हैं जिन्हें इन स्कैम्स के बारे में, अगर यूं कहें, या फिर इन तरीके के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। मैं बेसिकली हमेशा आपको, क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है, इसको अगर आप मानते हैं या नहीं मानते ये आप पे डिपेंड होता है। बेसिकली मैं हमेशा आपको ये बात ज़रूर बताता हूँ कि बैकडेटेड डिग्री कभी भी ऑथेंटिक नहीं हो सकती है। चाहे इसके लिए चाहिए फिर आप यूनिवर्सिटी जाएं या फिर नहीं जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये जो मार्केट में जो ये व्यवसाय चल रहा है, इस व्यवसाय में यूनिवर्सिटी खुद एक्यूज है, यानी कि यूनिवर्सिटियां इस तरीके के काम को कर रही है। यूनिवर्सिटियों का जो करने का जो तरीका रहता है वो आपको डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप होता है, और उसमें जो एक कंसल्टेंसी की जो एक मुख्य भूमिका रहती है, बेसिकली उस कंसल्टेंसी को एक अमाउंट मिलता है, एक कमीशन मिलता है, इसलिए वो इस तरीके की डिग्रियों को आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। और जब आप उस डिग्री पर कैसे यकीनन विश्वास करें या फिर उस व्यक्ति पर आप यकीनन कैसे विश्वास करें, इसके रिगार्डिंग आपसे हमेशा एक बात कही जाती है, जो ये बात है कि आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, आपको अदर जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। बेसिकली दोस्तों इस पूरे कंसेप्ट में जो समझने की बात यह है कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका सीधा सा लॉजिक है कि जो कंसल्टेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिग्री को, उसका सिर्फ सीधा सा लॉजिक यह है कि उसे एक कमीशन चाहिए, जो कि उसे आपके एडमिशन दिलाने पर एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। और यूनिवर्सिटी इस डिग्री को इसलिए बेच रही है कि यूनिवर्सिटी को जैसे कि रेगुलेट करने के लिए, उनके स्टाफ्स को रखने के लिए, या फिर जो यूनिवर्सिटियों में आजकल एडमिशन नहीं होते हैं। बेसिकली इसमें मेन जो मोटिव यही है कि जिस यूनिवर्सिटी की या तो छवि खराब हो चुकी है या फिर उनकी जो एजुकेशन है उसमें बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है, इस वजह से वहां पर एडमिशन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से वो यूनिवर्सिटी जो कि 1 करोड़ों रुपए की एक बिल्डिंग तैयार करके या फिर 1 करोड़ों रुपए की जो लैंड वहां पर खरीदी जाती है, उस पैसे को रिकवर करने के लिए इस तरीके का व्यवसाय किया जाता है। यानी कि यूनिवर्सिटी जो पैसा लगा चुकी है उनको अब रिकवर कैसे किया जाए। तो ऐसे में वो यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसके पास सारे अप्रूवल्स हैं, और उस अप्रूवल्स के आधार पर वो यूनिवर्सिटी अपने एक बड़े बड़े होर्डिंग्स या बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिखाती है
और वहां पर बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और आकर्षित होने के बाद जहां उसका जो बचा कुचा सहयोग है वो एक कंसल्टेंसी के माध्यम से लगा दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए एक धक्का लगा दिया जाता है, पीछे से कंसल्टेंट होता है वो आपकी सारी चीजों की गारंटी ले लेता है। बेसिकली यूनिवर्सिटी आपसे कभी कोई डील नहीं करती है, जो डील रहती है वो सिर्फ आप और कंसल्टेंट के बीच में होती है। इसीलिए कंसल्टेंट अपने ऊपर वो सारी बातों को ना लेने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपकी डिग्री कभी भविष्य में मान लो फर्जी निकलती है, ये यूनिवर्सिटी उस डिग्री को मना करती है, तो आपका जो सारा जो ठीकरा है वो उस कंसल्टेंट पे फूटे, और इसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उस कंसल्टेंसी को हो, क्योंकि उन्हें ही आपके माध्यम से डील की थी और उन्होंने ही आपको सारे विश्वास या फिर जो भी बातें आपकी रही होंगी वो करते हैं, और वो कंसल्टेंट इस मामले में फंस जाएगा और आप उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ले लोगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आपको यूनिवर्सिटी के जाने के लिए तैयार करता है, आपको विश्वास और भरोसा दिलाता है कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट आपको सारे जो चाहिए आप वहां से निकलवा सकते हैं, ताकि जब कभी दिक्कत आती है सामने किसी स्टूडेंट की डिग्री को अगर डी वेरीफाई किया जाता है, तो जब स्टूडेंट कंसल्टेंसी से मिलता है तो वो सिर्फ ये बात कहकर अपना पल्ला झड़का देते हैं कि हमने तो आपको यूनिवर्सिटी भेज दिया था, आप खुद डॉक्यूमेंट लेके आए थे और वहां पर जो डॉक्यूमेंट मिले थे यानी कि यूनिवर्सिटी ने दिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, और अब मैं इस काम को बंद कर चुका हूं, मैं नहीं करता इस काम को। ऐसा कहके वो अपने आप को बचा लेते हैं, अपने आप को सेव कर लेते हैं। इसी वजह से ऐसी जो कार्रवाई है जैसे फेक कंसल्टेंसियों पर नहीं हो पाती है, और स्टूडेंट फिर ये समझता है कि अगर ज्यादा लीगल एक्शन लेने की अगर हम कार्रवाई करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम्स हमें ही झेलनी पड़े, हो सकता है वहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि भाई आपने ली ही क्यों। तो यानी कि इन चीजों से बचने के लिए स्टूडेंट सिर्फ ये सोचता है कि चलो ठीक है, जो पैसा गया वो गया, जो टाइम खराब हुआ, और वो इस डिग्री को फाड़ कर फेंक कर अपना इस पूरे कैरियर को खत्म कर लेता है। बेसिकली बैकडेटेड जो डिग्रियां होती है वो इसी तरीके की डिग्रियां होती है, इसमें कोई सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। आप अगर बैकडेटेड लेते हैं तो यानी कि समझ लीजिए सबसे पहले आप पैसे का एक वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा बात आपका टाइम जो बहुत ही कीमती है वो आप वेस्ट कर रहे हैं। मेरा दोस्तों आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से यही इशारा रहता है या फिर मेरी एक आपसे राय रहती है कि आप इस तरीके की डिग्रियों में बिल्कुल ना फंसे, क्योंकि ये आपके कैरियर के साथ साथ पैसा और समय दोनों ही खराब कर रही है। दोस्तों जो बैकडेटेड डिग्री को लेकर जो यूनिवर्सिटी को जाने की जो बात है, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सिर्फ यही बात है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा अदर कोई रीजन नहीं होता है। सिर्फ सारी जो बातें हैं अपने ऊपर ना लेकर एक पल्ले झाड़ने वाली जो बात होती है, इसलिए आपको ये कहा जाता है, गाइड किया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी जाके उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लें। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी डिग्रियां बाद में जब फर्जी निकलती है तो उनके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जब कंसल्टेंसी से मिलता है तो उनको वहां से वो झड़का कर भेज देते हैं और यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहां पे भी यही चीजें होती है, लेकिन इसमें कुछ टाइम लगता है, और इस टाइम लगने की वजह से आप लोग ये यकीनन हर बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते हो। लेकिन जिन लोगों ने ली है, समय जैसे जैसे स्पेंड होगा, टाइम जब आगे बढ़ेगा तो आप देखना उनका रिजल्ट आपके सामने जरूर यही आएगा। अगर नहीं आए तो फिर आप हमें कमेंट करके बताना कि हमारे साथ इस तरीके का नहीं हुआ, यूनिवर्सिटियों ने हमें वेरीफाई किया, हम यहाँ लगे। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटियां वेरीफाई कर देती है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो यूनिवर्सिटियां स्कैम में फंसती है तो वो सारी डिग्रियां वैसी ही हो जाती है जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, सारी की सारी वो फेक हो जाती है। दोस्तों मेरा आपको हमेशा यही कहना है, मेरे वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा यही जानकारी देना चाहता हूं आपको कि कभी भी बैकडेटेड डिग्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि समय, पैसा और आपका कैरियर तीनों चीजें खराब करती है। बस तो आप आगे से अवेयर रहें, सावधान रहें और इन फर्जी डिग्रियों को लेने से बचें। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।